नमस्कार दर्शकों। आज ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है हरियाणा के भिवानी जिले के पपोसा गांव में, जहां सुनीता जी अपने परिवार के साथ कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रही हैं। लंबे समय से संघर्ष कर रहे इस परिवार के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चल रही अन्नपूर्णा मुहिम सहारा बनकर सामने आई है। यह पुनीत मुहिम लाखों जरूरतमंद परिवारों तक सहायता पहुंचा रही है और आज इसी के तहत सुनीता जी के परिवार को चौथी बार राहत सामग्री उपलब्ध करवाई गई है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम जानेंगे कि लगातार मिल रही इस सहायता से परिवार के जीवन में क्या बदलाव आया है, परिवार किन परिस्थितियों से गुजर रहा है और ये सहयोग उन्हें आगे कब तक मिलता रहेगा। साथ ही जानेंगे कि इस महान सेवा कार्य और पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में परिवार का क्या कहना है। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज चैनल में। मैं हूं संदीप। दर्शकों, आज हम गांव पपोसा में पहुंचे हुए हैं, तहसील भवानीखेड़ा, जिला भिवानी में। संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, वो लगातार एक गरीब परिवार की सहायता कर रही है गांव पपोसा के अंदर। 3 बार पहले सहायता मिल चुकी है, चौथी बार आज संत रामपाल जी महाराज जी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और ये जो परिवार है, परिवार के बारे में मैं बता देता हूँ। परिवार में एक महिला है जो अपने माँ बाप के साथ में यहाँ रहती है। उस बहन के पास भी 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। जो उसकी जो बहन है, उसकी जो शादी पंजाब में की गई थी, कुछ कारण जो परिवार में जो है अनबन होने, या फिर जो मुखिया था घर का, जो बहन जी के जो उसके जो पति थे, उनका निधन होने के बाद ये अपने माँ बाप के साथ यहाँ पे रह रही हैं। ये एरिया आप देख रहे हैं, ये जो शेड लगा है, येलो कलर का आप शेड देख रहे हैं, ये भी संत रामपाल जी महाराज जी ने, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से जो है भक्तों ने बना के दिया है। रहने का कोई ठिकाना नहीं है। गांव की पंचायत ने इनको यहाँ रहने के लिए ज़मीन दी गई है। और जो बहन के जो माता पिता हैं, वो भी इतने सक्षम नहीं हैं कि उस बहन का जो भरण पोषण कर पाएँ। संत रामपाल जी महाराज शिष्य यहाँ पर पहुँचते हैं, पूरा देखा जाता है इनका किस तरह से रहन-सहन हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम की जो सहायता संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से पहुँचाई जाती है। और आज आप देखेंगे तो लगातार चौथी बार संत रामपाल जी महाराज जी शिष्य यहाँ पर सहायता लेकर पहुँचे हैं। आज की सहायता में क्या कुछ है, ये हम जानेंगे। पिछली जो सहायता मिली है बहन को, उस सहायता में क्या कुछ मिला है, ये भी हम जानेंगे। दर्शकों, आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्य है। आज जो बहन यहाँ रहती है, उसकी सहायता के लिए चौथी बार ये राशन सामग्री लेकर पहुँचे हुए हैं। ये बैग आप देख रहे हैं, इसमें राहत सामग्री है और हर महीने इस बहन को ये सहायता पहुँचाई जा रही है संत रामपाल जी महाराज जी शिष्यों के द्वारा। और जहाँ ये बहन जी रहते हैं, वो ये मकान है, मकान भी नहीं कह सकते, एक ढाल बनाई गई है, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने। और इधर ये बहन रहते हैं और साथ में जो ये दिख रहा है, ये जो झोपड़ी दिख रही है, इस झोपड़ी में जो है इसके माता-पिता हैं बहन के, वो रहते हैं। और ये आप देख सकते हैं, सारा नज़ारा आपके सामने है। बहन जी की रसोई आप देख रहे हैं और जहाँ ये बहन जी रह रहे हैं, यहाँ पे और ये जो व्यवस्था है, ये जो पलंग है, चारपाई है, सब संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य के द्वारा इस बहन जी को दिए गए हैं। तो आइए जानते हैं, परिवार से बात करते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से बात करते हैं, क्या कुछ सहायता लेकर पहुँचे हैं, ये आपके साथ हम शेयर करेंगे। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की ये जो सहायता है आप देख रहे हैं, ये पूरा रसोई का सामान यहाँ पे रखा हुआ है। बहन जी जो डिमांड करते हैं
वही संतरामपा जी महाराज शीशे लेकर पहुंच जाते हैं। आज चौथी बार है, तो बहन से ही जानेंगे जो पहले जो सहायता मिली है और आज जो आए हैं ये संतरामपा जी महाराज शीशे, इन्होंने फ़ोन किया था या खुद से आए हैं? बहन जी नमस्कार। नमस्कार। बहन जी, चौथी बार आपकी सहायता संतरामपा जी महाराज की तरफ से हो रही है। आपने फ़ोन किया था या खुद से आए हैं? फ़ोन किया था। आपने फ़ोन किया था। हाँ, अच्छा, कब फ़ोन किया था आपने? परसों करे था। परसों फ़ोन किया था और आज आपके लिए सामान लेकर पहुँच गए हैं। बहन जी, तीसरी बार आप मतलब 3 बार जो पहले भी दिया गया है, 3 महीने आपकी सेवा की है। तो मैं क्या जान सकता हूँ आपसे कि पहले क्या को कुछ मिला है आपको? हाँ जी, मेरे बर्तन, बाकी कपड़े, हुँ। गूंद भी मिला था। अच्छा, और मतलब ये जो नवजात अभी जो छोटा बच्चा है इसके हुँ, लिए? हाँ, क्या बात है। और क्या और 2 कुछ खाट। जी, खाट भी? हुँ, खाट को ये जो आप बैठे हुए यही? खाना हाँ, बैठे हुए जी, और रसोई का सामान। रसोई का सामान आपको मिला था। हुँ, जी, और एक और तम्बू भी मिला था। अच्छा ये जो टेंट है ये लगा रखा है। दर्शकों, बहन जी का कहना है कि ये जो चारपाई, ठीक है, ये रसोई का सामान हर महीने और जो बहन जी जो प्रेगनेंसी में जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उसका उसका भी बहुत अच्छे से ख़्याल रखा है। वो भी संतरामपा जी महाराज शिष्यों ने यहाँ पे पहुँचाया है उनकी दया से। और ये जो टेंट आप देख रहे हैं, ये पूरा शेड, ये क्या आपने बनाया है या संतरामपा जी महाराज शिष्यों ने बनाया है ये? ये बनाया तो मेरे पापा और ने। अच्छा, अच्छा, मतलब ये दिया है सारा का सारा। हाँ, तो मैं ये सारा का ये तो तम्बू दिया है। अच्छा तंबू दिया है। तो ये टेंट आप देख रहे हैं, ये भी संतरामपा जी महाराज जी की दया से बहन जी को दिया गया है। आज जो है चौथी बार आपके लिए सहायता लेकर पहुँचे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप संतरामपा जी महाराज जी मैं इसका धन्यवाद करना चाहती हूँ। जी। दर्शकों, आज भी जो है पूरा सामान आप देख सकते हैं और बहन जी जब आप कहते हैं तब संतरामपा जी महाराज शिष्य आपके लिए जो सहायता लेकर पहुँच जाते हैं, तो संतरामपा जी महाराज शिष्यों के लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं जब भी सामान मँगाती हूँ, जब भी ला देती हूँ। मेरा पापा बहुत गरीब था, हमारा सहायता इतनी कर रहे हैं सब। किस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला। दाता क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी, तेरी लीला किसने जानी। जग सोच सोच गया हार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार। दर्शकों, देखा आपने किस तरह से बहन जी कह रही हैं कि जब भी मैं सामान मंगवाती हूँ तब संतरामपा जी महाराज शिष्य जो लेकर पहुँच जाते हैं। आज संतरामपा जी महाराज शिष्य भी हमारे साथ में हैं, जानेंगे। सर, आज की सहायता में इस परिवार के लिए क्या कुछ लेकर आए हैं? सत साहब जी, ये संत रामपाल जी महाराज की दया से ये 25 केजी आटा है जी, और 5 केजी चावल है, जी। 4 केजी चीनी है हुँ, और 1 चायपत्ती का पैकेट है हुँ, और ये सूखा दूध के 2 डब्बे हैं, जी, 2 बोतल तेल की हैं, सरसों के तेल की, जी, 5 केजी आलू हैं, 5 केजी प्याज हैं जी, और 1 दाल का पैकेट है, चने की दाल, 1 पीली मूंग दाल है पैकेट, 1 काले चने का पैकेट है, 1 हरी मूंग दाल का पैकेट है, 1 दलिए का है, हुँ, 1 ये बेसन का पैकेट है, जी, 1 केजी अचार है, जी, 1 धनिये का पैकेट है, जी। 1 लाल मिर्च का है, 1 हल्दी का है, 1 जीरे का है और 1 टाटा का नमक का पैकेट है, 1 नहाने की साबुन है, 1 कपड़े धोने की है हुँ। और 1 सर्फ का पैकेट है। मतलब खाने से लेकर नहाने-धोने तक का आपने पूरा ख़्याल रखा है। हाँ, तो ये जो ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं, बहन जी की डिमांड पे होती हैं या अपनी तरफ से लेकर आते हैं आप? ये बहन जी की डिमांड पर भी होती है और संत रामपाल जी महाराज के आदेश हैं कि जो भी बहन को आवश्यकता है वो उनको उपलब्ध कराया जाए। अच्छा, कब तक चलेगी सर ये सहायता? ये जब तक इनके घर में कोई समर्थ नहीं होता कमाने वाला, जब हुँ। तक चलेगी। कब जी। हाँ, दर्शकों, आप देख सकते हैं जब तक ये बहन सक्षम ना हो जाए या परिवार में ऐसा कोई खाने-कमाने लायक ना हो जाए, तब तक ये सहायता इस परिवार की चलेगी। बहन जी से ही जानेंगे। बहन जी, पूरा रसोई का सामान आपके लिए संतरामपा जी महाराज जी ने पहुँचाया है। सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे? मैं इसका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जी। कोई और भी इच्छा है आपकी अपने बच्चों के लिए या अपने लिए? मेरी इच्छा उसके लिए यह है
संप्रांत महाराज जी ने मेरे लिए, मेरे बच्चों को, मेरे को सहायता करी है। मेरे पापा पहले गरीब था, भाई भी गरीब है, पालने के लिए सहायता करी है हमें। भी कुछ और भी इच्छा है आपकी, कुछ और मांगना चाहते हैं, कहना चाहते हैं गुरु जी से? और घर बनवा दे रहा मेरा। चलिए, संतरामपाल जी महाराज शिष्य यहाँ पर आए हुए हैं, इनसे जानेंगे क्या ये आपकी जो इच्छा पूरी हो सकती है। दर्शकों, संतरामपाल जी महाराज शिष्य यहाँ पर हैं। बहन जी ने इच्छा भी जाहिर की है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं कैसा क्या माहौल में ये रहते हैं, और परिवार में भी ऐसा कोई है नहीं सक्षम कि इनके लिए कुछ कर सके। सर, परिवार बहुत गरीब है और 3 गुड़ियाँ हैं और 1 लड़का है, और अपने माँ बाप के साथ में ये जो बहन रहती है, इनकी इच्छा है कि इनके लिए घर हो। क्या ये इच्छा पूरी हो सकती है इनकी? वो तो संत रामपाल महाराज कुछ भी कर सकते हैं, जी। क्योंकि वो परमात्मा है, वो देने वाले हैं, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है ये। हम संत रामपाल जी महाराज के चरणों में ये प्रार्थना रखेंगे कि इस बहन का घर बनाया जाए। यही विनती है हमारी तो परमात्मा से। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना जाएगी बहन जी के लिए। और ये जो सहायता चल रही है सर, इसके अलावा और ऐसी कौन सी मुहिम है संत रामपाल जी महाराज जी की जो जगत कल्याण के लिए कर रहे हैं? जगत कल्याण के लिए सबसे पहले तो संत रामपाल जी महाराज हमें नशा मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, दहेज मुक्त बनाना चाहते हैं, और जो पुरानी रीति रिवाज हैं जैसे सती प्रथा थी, ऐसे ही जो ये फालतू है श्राद्ध निकालना या मरे हुए के ऊपर पिंडदान करते हैं, ये प्रथाएं मतलब या एक तरह से पूरे भोज समाज को। लगाना, ऐसी भोज प्रथा इनको समाप्त करना चाहते हैं। एक सभ्य समाज बनाने के उद्देश्य से संत रामपाल जी महाराज देश की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए ये इतना प्रयत्न कर रहे हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज शिष्य हैं, ये बता रहे हैं कि किस तरह से संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से समाज को एक नई दिशा दे रहे हैं। गांव के भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी जानेंगे जो ये सहायता संत रामपाल जी महाराज इस परिवार की कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहिए। दर्शकों, गांव पपोसा से गांव के भी लोग हैं जो यहाँ आते जाते रहते हैं, किसानी करते हैं और परिवार के भी देखरेख करते हैं। इनसे जानेंगे जो संत रामपाल जी महाराज सहायता कर रहे हैं इस परिवार की, क्या कहना चाहेंगे। बाबू जी नमस्कार। नमस्कार जी। पपोसा से ही हैं आप? हाँ, पपोसा से हैं जी, यहाँ से। इस बेटी की संत रामपाल जी महाराज से सहायता कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए। सहायता करी जी, बहुत बढ़िया कराया भगवान ने। इसका लड़की का नाम कर बेचारी कुछ नहीं था इसमें, और रामपाल महाराज ने बहुत बढ़िया कराया जी। और पानी के बारे में भी बहुत बढ़िया कराया जी। सरकार भी नहीं कर सकती जो रामपाल महाराज ने कराया। आपके गाँव में भी सहायता पहुंची? हाँ, मेरे गाँव में भी, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब सारा सुना देखा है हमने। रामपाल महाराज ने बहुत कराया जी, बहुत, और करने लग रहे हैं। बिल्कुल इस तरह गरीब बच्चों के तो बहुत मकान भी बड़े बड़े बनाए, हमने देखे भी सुने भी। खूब सहायता करी जी महाराज ने। आपके गांव की ही बात कर लेते हैं। इस परिवार को तीसरी बार तो सहायता दी है। मतलब जो एक कहते हैं ना कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए करता है, वो कर रहे हैं। आज चौथी बार भी कर रहे हैं। दूसरी बार तो मैंने देखा है जी। एक बार पहले देख गया मैं, आज दूसरी बार देखा है जी मैंने। यहाँ में डिग्गी मेरे आस पास है, मैं देखता हूँ जी। रामपाल महाराज ने बहुत मदद करी जी। तो ये भगत भी संभालते हैं आके ना, मेरे गांव के भगत से हैं, ये आके बोले संभालते हैं कई बार। हाँ भाई, आपका कुछ कमी तो नहीं बेटी, पूछते हैं बोले। बहुत अच्छे हैं भगत भी, कोई खाम खाएंगे बुरा। क्या कहना चाहिए संत रामपाल जी महाराज इतना सभ्य समाज तैयार कर रहे हैं, अपने भक्तों को भी ये शिक्षा दे रहे हैं कि अपने भाई बहन को आप देखो। रामपाल महाराज जी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया काम करे। हम तो रामपाल महाराज का बार बार चरण नवाते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे महाराज। दर्शकों, देखा आपने किस तरह से लोग भी संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम को सराह रहे हैं, और ये जो मुहिम लगातार जारी है। संत रामपाल जी महाराज हमारे बीच में है, उसके बाद भी आप देखेंगे हरियाणा राजस्थान में अभी भी पाइपों की जो सौगात संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज शिष्य हैं, इनसे जानेंगे जो ये सहायता चल रही है संत रामपाल जी महाराज जी की। हम देख रहे हैं कि बाहर आने के बाद भी मोटरें और पाइपें लोगों को वितरित की जा रही हैं, कई मकान बनाए जा रहे हैं, कई आरओ गिफ्ट किए जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। भाई, संत रामपाल जी महाराज के लिए संत नहीं है। संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा, जो अपनी भविष्यवाणी का पुराण में ही प्रमाण है। जगन्नाथ 16 कलाड़ा जगन्नाथ आज दनाना दाम बैठा है, तो इसकी कला तो या तो 0% भी कला को नहीं जापा देखना चाहवा तो भाई ये पूर्ण परमात्मा धरातल पर विराजमान है। ना श्री राम श्री कृष्ण जी है, मेरा पाछा भगवान माने जिंदा जी भगवान संत रामपाल जी महाराज। आज किसाना ही मदद करी है, गरीब आदमिया ही करी है। अभियान चला संत रामपाल जी महाराज ने, मजदूर किसान को बचाओ और
उनने इस भारत को सोने की चिड़िया बना के छोड़ देंगे भाई संत रामपाल जी महाराज। ऐसे नहीं कोई मिथ्य बात कर दे। संत रामपाल जी महाराज ने एक नंबर का जमानू क्या करना, वो कंधा कौंधा तो एक नंबर का भगवान है, एक नंबर का ज्ञान और एक नंबर का देवदान है। तो वो पूर्ण परमात्मा धरातल पर विराजमान है। इन्हें पछाणो और अपना भाई भक्ति करके अपना कल्याण कराओ। जब इस परिवार को राशन दिया गया तब उनके साथ एक सूचना कार्ड भी दिया गया। इसमें बताया गया है कि जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब भी राशन खत्म होने लगे, परिवार 1-2 दिन पहले दिए गए नंबर पर संपर्क करे ताकि तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। साथ ही स्पष्ट है कि यदि परिवार में कोई नशा करता है या मांसाहार करता है तो राशन सहायता बंद कर दी जाएगी। दर्शकों, देखा अपने संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है, अन्नपूर्णा के बारे में बताया, किस तरह से संत रामपाल जी महाराज जो जगत कल्याण का कार्य कर रहे हैं, किस तरह से जो बेटियों को संत रामपाल जी महाराज संभाल रहे हैं, कभी मकान बना के दे रहे हैं, कभी हर महीने राशन पहुंचा रहे हैं। और ऐसे लाखों जो लोग हैं जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहुंच रही है। गरीब बेचारा असहाय लोगों के मकान संत रामपाल जी बना रहे हैं, किसानों की मदद संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। आज भी निरंतर जो ये सेवाएं हैं वो जारी हैं। इसी तरह से संत रामपाल जी महाराज जगत कल्याण का कार्य करते रहें। आज की वीडियो में इतना ही। बने रहें ऐसे न्यूज़ के साथ। थैंक यू सो मच। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब